लेसन नंबर 15 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंटीग्रेट करने की। अगर इंटीग्रल हो और दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमने पर उनके अंदर एक फार्मूला अपडेट करना होता है जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकली। ये देखें, हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक है फंक्शन, एक का नाम है u और दूसरे का नाम है v। तो इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, तो u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स, फिर सारे का इंटीग्रल। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। एक फंक्शन है, इसको नाम दिया गया फर्स्ट फंक्शन का, वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड फंक्शन के साथ। होगा ये कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर सारे का ये वाला इंटीग्रल। बिल्कुल आसान है ये। तो इस तरह से होगा कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फिर सारे का डी एक्स इंटीग्रल। इसको जरा एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये है, ये देखें, ये x है, पहला फंक्शन है cos x है, तो इसको आप u रख लें, इसको आप v रख लें, तो इस फार्मूला लगा दें। और ये देखें, ये x एज इट इज़ ये वाला है, तो x एज इट इज़ बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फिर सारे का इंटीग्रल। तो इंटीग्रल होता है cos x का sin x, डेरिवेटिव होता है x का 1, इंटीग्रल ऑफ cos x होता है माइनस, यहाँ पर cos x का जो इंटीग्रेशन है वो ये नहीं बनती, क्योंकि इसका इंटीग्रल cos x का sin x होता है, तो यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा और इसका भी sin x होना चाहिए। देखिए इसको सा किया गया है, ये देखें, यहाँ से ये रहेगा x sin x माइनस इंटीग्रल, ये तो ज़ाहिर सी बात है ही है, ये तो है ही है, इसका cos x का होगा इंटीग्रल sin x, ये तो रह जाएगा, और माइनस इंटीग्रल ये आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये आ जाएगी sin x dx। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x sin x माइनस cos x, तो ये आ जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस c, या ये आंसर लिखा हुआ है इसका, c जो है वो कांस्टेंट ऑफ है। अच्छा, इसके अंदर देखें, हुआ ये था कि मैंने इसको रखा फर्स्ट फंक्शन और इसको रखा सेकंड फंक्शन। इसकी रीज़न क्या है? इसकी जो रीज़न है वो ये है कि हमने फर्स्ट फंक्शन वो रखना है जिसकी इंटीग्रेशन ना हो या वो डिफरेंशिएट होके रिड्यूस हो जाए। तो आई लेट जो है ये हमने माइंड में रखना है आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस। अच्छा, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस। अच्छा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस।
तो ये आइलेट है, ये जो स्ट्रैटेजी है, हम ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई मिक्स तरह के फंक्शन आ रहे हैं तो पहला जो फंक्शन होगा वो रखा जाए, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो उसको इनवर्स को पहले रख दें, अगर उसके अंदर अलजेब्राइक आ रहा है तो अलजेब्राइक को पहले रखें। जैसे पिछले केस में अब दो आ गए थे, अलजेब्राइक भी आ गया था और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया था, तो मैंने अलजेब्राइक को पहले रख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में रख दिया। कोशिश करें कि इस तरह से होगा ये। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो इस तरह से कर लें, एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो पहले रख लें। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। देखें ये है हमारे पास है पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स साइन एक्स, और ये क्या है डी एक्स। अच्छा फार्मूला देखें क्या है, फार्मूला देखें ये है इंटेग्रल यू वी डी एक्स, यू इंटेग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटेग्रल ऑफ v और इस सारे का dx। ये बड़ा सिंपल है, i आ जाएगा, ये देखें ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर सारे का इंटेग्रल। बिल्कुल सिंपल है, ये पहला फंक्शन है, दूसरा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इस सारे का इंटेग्रल। तो ये आएगा i इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इंटेग्रल 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो i आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटेग्रल कॉस एक्स डी एक्स। तो i यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा इसके अंदर देखें ज़रा, e पावर x है, साइन x है और कॉस x है। इसको भी लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल e पावर x साइन x कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा देखें इसके अंदर अब तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, ये तीसरी चीज़ है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ सिंप्लीफाई करके कोशिश करते हैं कि दो ही रखे जाएं फंक्शंस, क्योंकि हमें देखें ना दो ही चाहिए होता है ना, u और v, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो ये तो तीन आ गए। तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा करेंगे 2/2 मल्टीप्लाई भी 2 से किया, डिवाइड भी 2 से किया। तो ये देखें ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, तो ऐसा कर लेते हैं 1/2 बाय रखते हैं, इंटेग्रल e पावर x कर लें और इसको लिख लें 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फर्स्ट ईयर में आप ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटेग्रल e पावर x साइन ऑफ 2x dx। और ये देखें ये बड़ा सिंपल हो गया, 1/2 e पावर x साइन ऑफ 2x और ये आ गया dx। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ये रखेंगे u से रखेंगे v। तो अब ऐसा है कि अब हम इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए। नाउ इंटेग्रल u v dx, u
इंटेग्रल v dx माइनस इंटेग्रल du ओवर dx इंटेग्रल ऑफ v dx और फिर इस सारे का इंटेग्रल। तो बेसिकली आपके पास जो आपका u होगा, यानी कि जो पहला फंक्शन आप रखेंगे वो ये रखेंगे और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। वजह ये है, आइलेट का रूल आपने याद रखना है, इनवर्स अगर आ गया तो इनवर्स पहले आएगा, लॉगरिथमिक आ गया तो लॉगरिथमिक पहले आएगा, अलजेब्राइक आ गया तो अलजेब्राइक पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होगा, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल आ गया तो एक्सपोनेंशियल पहले होगा। अब यहाँ देखें कि यहाँ एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, लेकिन चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो उसकी प्रायोरिटी जो है उसको हमने फर्स्ट पर रखा और इसको सेकंड पर रख दिया। इसमें कोई एम्बिग्विटी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो अभी ऐसा करते हैं कि इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे जब, तो देखें 1/2 इधर बाहर है। अच्छा, अब फर्स्ट फंक्शन इसको लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इस सारे का इंटीग्रल। बिल्कुल सिंपल है, ये देखें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सारे का इंटीग्रल। अच्छा, अब 1/2 तो बाहर है, 1/2 बाहर ही है, तो अब देखें मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बाहर आएगा माइनस cos 2x/2 माइनस इंटीग्रल e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, sin 2x का इंटीग्रल होगा माइनस cos 2x/2 और ये dx और ये ब्रैकेट बंद। अब सिचुएशन ये है कि ब्रैकेट से बाहर जो है वो ये लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 e पावर x cos 2x। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/2 इंटीग्रल e पावर x cos 2x dx और ये ब्रैकेट बंद हो गई। अच्छा, अब सिचुएशन ये है, आप देख रहे हैं कि अब ये एक और इसके अंदर इंटीग्रल आ गया है जिसको अगेन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां पहुंचते हैं हम -1/4 e पावर x cos 2x प्लस 1/4 इंटीग्रल e पावर x cos 2x dx। हम यहां पहुंच गए। अच्छा, अब ये वाली चीज जो है, देखें ये वाली चीज जो है एक और इंटीग्रल है, तो मैं इसको लेट करूंगा, लेट i इज इक्वल टू, ये मैं इसको कहूंगा i1, इसको मैं अलग सॉल्व करना पड़ेगा मुझे और बाद में मैं कंबाइन कर दूंगा इनके साथ इसको आप i1 कह दें। तो अब जो i है हमारे पास है, फिर जो असल i है, जो एक्चुअल चीज गिवन थी, e पावर x cos 2x प्लस 1/4 और ये आ गया i1 आ गया।
ये तो सीधा सीधा I1 हो गया। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब I1 के ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये आपका है फर्स्ट फंक्शन और ये आपका है सेकंड फंक्शन। अच्छा, इंटेग्रल, ये तो पहले आपने ये लगाया था फार्मूला साइन लैम्डा एक्स डी एक्स, तो ये होता है माइनस कॉस लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा। अब आप लगाएंगे कॉस वाला फार्मूला, तो ये होगा सिंपल साइन लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा आएगा। तो कर दे I1 को इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर दें। अब मैं डायरेक्ट काम करूंगा, e पावर x साइन 2x ओवर 2 माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस e पावर x साइन 2x ओवर 2 और ये dx। I1 आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 अब आप देख रहे हैं कि दोबारा I रिपीट हो गया है। ये I1 नहीं है बल्कि ये I रिपीट हो गया है दोबारा। ये देखें, ये दोबारा I आ गया, e पावर x साइन 2x dx। ये चीज हम लेके चले थे, दोबारा आ गया। तो हमने I1 को सिंप्लीफाई कर लिया, पुट I1 इन इक्वेशन 1। तो I जो था, देखें इक्वेशन 1 में I क्या रखा था आपने, तो इधर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 4 e पावर x cos ऑफ 2x प्लस 1 ओवर 4 ये आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 1 ओवर 4 e पावर x cos 2x प्लस 1 ओवर 8 e पावर x साइन 2x माइनस 1 ओवर 8 I आ गया। अब ऐसा करते हैं कि ये जो I है इसको उठा के इधर लाएंगे ताकि सिंप्लीफाई कर सकें और बाकियों को रीअरेंज कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज I वो माइनस था, ये प्लस हो जाएगा I ओवर 8। अच्छा, यहां से देखें, यहां से 1 ओवर 8 अगर कॉमन लिया जाए और e पावर x भी कॉमन ली जाए तो ये बनेगा माइनस कॉस 2x, तो माइनस 2 कॉस 2x प्लस साइन 2x। इनके साथ 1 ओवर 8 था बाहर, तो ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो ये भी बाहर चला गया और ये भी चला गया, लेकिन चूंकि यहाँ 1 ओवर 4 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, डिवाइड भी करना पड़ा, तो 8 बाहर चला गया और 2 उसके साथ रह गया। अच्छा, इधर I कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1 ओवर 8, अच्छा e पावर x ओवर 8, अंदर क्या रह जाएगा साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x। अच्छा, सिंप्लीफाई कर लें इसको,
सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/8 बनता है ये, और इधर आ जाएगा e⁻x/8 sin 2x 2 cos 2x। अब होगा ये कि इधर भी 8 नीचे बाहर है, इधर भी बाहर है, कैंसिल हो जाएगा, और जब 9 से डिवाइड करेंगे आप तो 1/9 इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। आई का जो आंसर आएगा e⁻x sin 2x minus 2 cos 2x over 9, और प्लस k है, k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटेग्रल देखिए आपके सामने मेरे पास साइन एक्स था, कॉस एक्स था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो सिंगल फंक्शन में आ गया, यानी कि साइन 2x बन गया। अब e⁻x है और साइन 2x है। ये तरीका तो एक हमने फॉलो किया और सॉल्व कर लिया, लेकिन इस सवाल को हल करने के और तरीके भी हो सकते हैं। अब बुक में जो आंसर है वो डिफरेंट है, इंटीग्रेशन में आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। इस मेथड से करेंगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन कोई और मेथड अप्लाई करेंगे तो बुक के साथ आंसर है मैच कर जाएगा। अच्छा, ये सवाल है जैसे पार्ट नंबर है 21, इवेल्युएट। देखें जरा, इसको इवेल्युएट करते हैं, एक खास तरतीब में इसको सॉल्व करेंगे। इसको आई कह दें। ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह रखूं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स और x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है, dx है। ये देखें, ये इस तरह से है। अब मैं ये करूंगा कि इसको मैं रखूंगा u, इसको रखूंगा v। वजह ये है आइलेट, इनवर्स जब आ गया तो इनवर्स को पल रखना पड़ेगा, इनवर्स अगर ना होता फिर और बात थी। तो अब लगाएं फार्मूला इसके अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। इसको जरा लिख दें यहां पर, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। आइए आ जाएगा, ये है एज इट इज इंटेग्रल ऑफ, इसका इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल, यहां जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटेग्रल x ओवर, अच्छा ये तो हो गया dx, माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटेग्रल ऑफ ये आ जाएगा। अब जो बात आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बात तो ये हो गई। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जैसे देखें, ये जो इंटीग्रेशन है इसको देखा जाए अगर x ओवर रूट, ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह करूं, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, और ये है x। अच्छा, इसको मैं इस तरह करूंगा कि पावर के फॉर्म में लिखूंगा और ये dx है। अब मैं ये इस तरह एडजस्टमेंट करूंगा,
बाहर है -1/2 इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर है -1/2 और साथ में मैंने x के साथ ये एडजस्टमेंट कर दी। अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन है, इसकी पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव है। तो जैसे हमने पढ़ा था फार्मूला f(x) पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव, तो ये क्या बनता है, पावर n+1 और ये c हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहरहाल 1/2, ये तो बड़ा सिंपल हो के ये बन जाएगा -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1, ये बन जाएगा और c बाद में ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लेके चले हैं x/√, ये बहरहाल कुछ इस तरह से फॉर्म हासिल होगी इसकी। अच्छा, इसको जब हल करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2। अच्छा, ये 1/2 और ये दोनों कैंसिल होके सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा √1 - x² आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा इस तरह से यहाँ पर ये है कि देखें कि हमने इसको सॉल्व कर लिया और आपके सामने ये बात है, देखें x/√1 - x² और ये है आपका dx। मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस चीज़ की जो इंटीग्रेशन है वो ये है बनती है। तो मैं ये करूँगा कि मैं अब i में ये चीज़ें पुट करूँगा यहाँ पर, ये इधर तो ये एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पर आ जाएगा -√1 - x²। अच्छा, इसकी जगह पर आएगा 1/√1 - x² और उसकी जगह आ जाएगा -√1 - x² आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ही हुआ i जो है इधर है साइन इनवर्स ऑफ x और इधर आएगा -√ ये है और माइनस इंटेग्रल 1/√ और इधर आएगा, आपके सामने मैंने सॉल्व किया उसको, ये आ जाएगा और फिर dx बिकॉज ऑफ दिस इंटेग्रल। अब होगा ये कि ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस है, ये माइनस को प्लस कर देगा। अब जो i है फिर बनेगा -√ प्लस इंटेग्रल dx। और इसका तो आप समझते हैं x होता है और ये हमने c एंड पर ऐड कर दिया जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हमने 3 सवाल हल किए, उनके अंदर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उसको अप्लाई किया। लेकिन इंटीग्रेशन में ये होता है कि आप फ्री होकर काम नहीं कर सकते, आपने चीज़ों को बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में लेके चलना होता है और उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट या रिक्वायरमेंट उसको एडजस्ट करना होता है। जैसे आपने देखा हमने आईलेट यूज़ किया और बाद जगह पर हमने उसके अंदर कैलकुलेशन करने के बजाय साइड पे कैलकुलेशन परफॉर्म की और उसका आंसर वहाँ पर लिख दिया, क्योंकि बार बार इतनी लंबी स्टेटमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं होता, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और उसमें गलती का इम्कान भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से बाकी जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व आउट हो सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इसके कोई तकरीबन 22-23 पार्ट्स हैं। तो 3 पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आप खुद सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू।